बलगम भी आपके खून में मौजूद रहना एक लिमिट के अंदर ज़रूरी है। तो अब है कि लिमिट से आगे जाने पर जो एतदाल से हद एतदाल से बाहर जाएगा तो वही मर्ज़ का सबब होता है। अब समझिए कि आपके खान पान के गड़बड़ी के वजह से, जैसे कि बलगम बनने वाली चीज़ है, सब्ज़ी में आलू, चीनी, घी, मैदा, सफ़ेद चावल, तो मिला जुला के इस सब तरह की चीज़ की तो आजकल खाने पीने में ज़्यादती ही होती है। तो बलगम का जमावड़ा खून में होता रहता है। बलगम में अब कहाँ से ज़ाहिर होगा, जिस जगह से ज़ाहिर होता है उसी के एतबार से उस बीमारी का नाम पड़ता है। तो उसकी मिसाल ऐसे दे सकते हैं कि एक मकान में पहले से 5-6 सुराख है। एक सुराख है जस्ट केमार के बगल ही में है, लेकिन इसके लिए दाएं बाएं होना पड़ेगा। एक सुराख दूसरे कोना में ठीक केमार के सामने है। एक बीमारी के शक्ल का चूहा इस मकान में दाखिल होगा तो कोई गारंटी से नहीं कह सकते हैं कि किस सुराख में जाएगा। तो अब चूहा को जो सहूलत मिला, जिधर के कोई भी एक सुराख में घुसेगा और उस एतबार से वो समझिए कि अब बीमारी का नाम पड़ा। जैसे अब लेडीज़ के मामले में अब लिकुरिया के शक्ल में निकलने लगा तो बलगम ही निकलता है, तो उसका नाम लिकुरिया पड़ा। पेचिस के बारे में तो सब लोग समझते हैं कि बड़ी आँच से जब बलगम एक्सेस निकलने लगता है तो उसको पेचिस कहेंगे। किसी का आँख खिंचियाता है तो वो भी बलगम ही निकल रहा है। कान बहना भी बलगमे की ज़्यादती को शो करता है। एक्जिमा, सफ़ेद दाग, गठिया का मर्ज, सब बलगम की ज़्यादती को शो करता है। तो अब यह है कि इसमें बलगम निकलने वाली जड़ी बूटी और प्लस बलगम निकालने वाला फल, तो मौसम का जितना भी फल है वो सब बलगम निकालने वाला है। सिर्फ उसमें जो है केला थोड़ा सा कम मिकदार में निकालेगा। केला एनर्जेटिक चीज़ है। और फल के एतबार से कटहल बड़हल पर कंप्लीट परहेज़ होना चाहिए, इसलिए कि वो एक तरह से भारी ग़िज़ाइयत वाला फल है। तो ये सब फल जो है वो बलगम निकालने वाला है। लेकिन बदकिस्मती से लोग जो है वो अनजाने में आजकल अमरूद खाने से लोग को मना करेंगे, तो संतरा खाने से मना करेंगे, अनानास खाने से कहा भाई तो ठंडा है, सर्दी हो जाएगी। बलगम होगा तो निकालेगा ही, जो निकालना ज़रूरी था। तो इसलिए जो है वो बीमारी बढ़ते बढ़ते, हालांकि मेडिकल साइंस इस बात को मानता नहीं है लेकिन अपने अमल से प्रूव भी करता है। वो पेचिस में जो दवा मेट्रोनिडाज़ोल ग्रुप की दवा इस्तेमाल होती है, जो म्यूकस ग्लैंड के एक्टिविटी को कम करके बलगम का निकलना तुरंत बंद हो जाता है, यानी पेचिस बंद हो जाता है, पेचिस में आराम का एहसास हो जाता है। उसी तरीके से लिकुरिया के मामले में भी वही दवा जो है वो म्यूकस ग्लैंड की एक्टिविटी को कम करके बलगम के अखराज में कमी कर देता है। मरीज़ खुशफहमी में पड़ जाता है कि हाँ, एक टैबलेट कैप्सूल खाए तो देखिए कितना जल्दी हमारा लिकुरिया में आराम मिल गया। हालांकि उस दवा पर लिखा रहता है कि इसका अननेसेसरी यूज़ को अवॉइड किया जाए, इससे कैंसर होते देखा गया है। लेकिन बात चलता है, बड़े बड़े डिग्री होल्डर डॉक्टर लोग मरीज़ को खिलवाते हैं और उन्हीं से पूछा जाए कि आप लिकुरिया और पेचिस में दोनों में एक ग्रुप की दवा देते हैं, मेट्रोनिडाज़ोल ग्रुप की दवा, तो ये तो हकीकत है। लेकिन उनसे कहा जाए कि दोनों बीमारी का कारण एक है तो वो मानेंगे नहीं। वो बलगम ही एक बीमारी का कारण है तो उसको मानने को तैयार नहीं होंगे। तो बहरहाल जब तक कि आप कारण सबब को ठीक से नहीं समझ पाइएगा तो आप मर्ज़ का इलाज भी नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए वो लोग जो है इलाज करते करते फुसरी को भुखंदर बना देते हैं। गठिया के मामले में तो फर्स्ट डे में अगर आपका कोई रिश्तेदार डॉक्टर है तो कह देगा कि आपका इलाज नहीं हो रहा है, आपको आराम देने के लिए जस्ट सपोर्ट दिया जा रहा है, और उसमें कुछ ऐसी दवा है जो किडनी को फेल करता है। तो बहुत सारी बात है। तो थोड़ा सा ये छोटे मोटे फ़र्क को समझा जाए, इस पर जहाँ तक अमल किया जाए